क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि जब आप रेटिनॉल की जर्नी पे होंगे आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, किस तरीके से आपको ओवरकम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में होती है जब हम टेटनॉइड यूज करते हैं, स्किन हमारी वर्स्ट भी हो जाती है। तो किस तरीके से आपको ये सारी चीजें टैकल करनी है और मुझे स्टार्टिंग के 2 मंथ किस तरीके के रिजल्ट्स मिले थे, क्या मैंने फेस किया था, कैसे मैंने चीजों को हैंडल किया था, सारी चीजें आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप टेटनॉइड यूज कर रहे हो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा बिना स्किप। हेलो ब्यूटी, मेरा नाम है अनमोल और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इंडियन यूट्यूबर अनमोल। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर रिलेटेड, स्किन ट्रीटमेंट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे 2 मंथ रेटिनॉल जर्नी वो कैसी रही थी और मैंने क्या क्या चीजें फेस की और कैसे मैंने उसको टैकल किया। बेसिकली टेटनॉइड एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है एंड आपकी स्किन को वो ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, आपकी स्किन को बहुत ब्यूटीफुल बना सकता है। एंड सच में अगर मैंने ब्यूटीफुल की बात की तो डेफिनेटली आपकी स्किन टोन को भी लाइटन कर सकता है एंड आपको आपकी डिजायर रिजल्ट्स दे सकता है। इस प्रोडक्ट में इतना दम है। आज जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि मेरी जर्नी कैसी रही थी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही थी, जब मैंने रेटिनॉल स्टार्ट किया था आई वॉज हैविंग सो मच ऑफ पिंपल्स, पूरे फेस पे मेरे पिंपल्स हो गए थे, ब्लैक हेड्स हो गए थे, स्किन डार्क हो गई थी एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि ये क्यों हुई है। सो मैंने ये टेटनॉइन की जर्नी स्टार्ट की फ्रेंड्स एंड यू विल नॉट बिलीव, इन स्टार्टिंग 2 मंथ्स में मुझे एज सच कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले थे, बट आफ्टर 2 मंथ्स में मेरी स्किन कंडीशन जो थी वो वर्स्ट लेवल पे चली गई थी एंड मैं थोड़ी सी उस टाइम पे घबरा भी गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने शायद अपनी स्किन को स्पॉइल कर दिया। बट आफ्टर माई सो मच ऑफ रिसर्च, इतनी स्टडी के बाद मुझे पता चला कि डेफिनेटली ये ऐसा होना था। दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ टेटनॉइड व्हाइल यूजिंग। ठीक है, का मतलब वो काम कर रही है जब हमारे इश्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतने पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड, मलाजमा आने वाला होता है, वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है क्योंकि हमारी स्किन पील हो रही होती है। ठीक है, और हमारी स्किन रीजनरेट हो रही होती है उस टाइम पे, इसलिए ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है बेसिकली एंड इट इज गुड थिंग, गुड साइन एक्चुअली। इस पॉइंट पे मैं बहुत घबरा गई थी। आप लोग को बोलूंगी बिल्कुल नहीं घबराना है, पेशेंसली इसको रेगुलर यूज करते रहना है बिना टेंशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब हमें एक्ने, पिंपल्स, मलाजमा, हमारी स्किन खराब हो जाती है, हम लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी आई थी। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, बाहर नहीं हम लोग जाते हैं, किसी से मिलते नहीं है, अकेले हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं, ज्यादा आउटफिट पहनना पसंद नहीं क्योंकि फेस ही अच्छा नहीं दिख रहा है। हमने ऐसी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है एंड बिलीव करना है अपने आप पर कि आप अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो एंड यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ठीक है, सो ये मैं आप लोगों को दावे से बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने भी की है अपनी स्किन को बेटर। ये टेटनॉइन आपने यूज करते रहना है रेगुलर वे में। ठीक है, जैसे आप यूज कर रहे हो। सो जो बिगेस्ट चैलेंज मुझे मिला था जब मैंने टेटनॉइड यूज किया और मैं किस तरीके से उसको ओवरकम आई वो बताती हूँ आपको। बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे टेटनॉइड यूज करते हुए मिला था, जब मेरी स्किन बहुत वर्स्ट हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, मेरी स्किन बहुत वर्स्ट हो गई थी, पिंपल्स भी आ गए थे एंड स्किन बहुत जल रही थी। मतलब जब मैं मुंह धोती थी मेरी स्किन जलने लग गई थी, ड्राइनेस भी आ रही थी, दर्द वाले पिंपल्स भी थे, ब्लैक हेड्स भी थे, स्किन डार्क भी थी। दैट इज द मेन चैलेंज फॉर मी और उसको ओवरकम करना मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका था, क्योंकि वो मुझे एक तरह से डिप्रेशन दे रहा था, मुझे डिप्रेस कर रहा था वो टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग साथ हो रहा होगा ऐसा ही, बट उस टाइम पे ना मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें चीजें ढूंढनी है, अल्टरनेट्स ढूंढने हैं। तो जब मुझे बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी मेरी चीजें और मैं टेटनॉइड यूज नहीं कर पा रही थी उस समय, देन मैंने 1 वीक का टेटनॉइड से ब्रेक लिया। यस, मैंने ब्रेक लिया, अपने स्किन बैरियर को बहुत अच्छे से रिपेयर किया। द गुड मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग फेस क्लिंजर्स, हाइड्रेटिंग फेस सीरम्स, नाइसिनामाइड इज अ ग्रेट ऑप्शन टू हाइड्रेट योर स्किन। तो मैंने एज सच सब कुछ हाइड्रेटिंग वाला यूज किया मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में।
और मैंने अपनी स्किन को काम डाउन होने दिया, थोड़ा सूद आउट होने दिया, वो जो इचीनेस है वो थोड़ी कम हो गई एंड देन आफ्टर अ वीक आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। और उसके बाद मुझे आज तक कोई मतलब इरिटेशन या उस लेवल का इरिटेशन या स्वेलिंग मुझे नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने अपने चैलेंज को कवर अप किया, आप भी ऐसे कर सकते। अब ना मैं आपको थोड़े से टिप्स भी दे देती हूँ किस तरीके से आप ड्राइनेस और फ्लेकीनेस को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत हार्ड पार्ट हो जाता है कई लोगों के लिए। सो मैंने हमेशा यूज किया है ये इवियन, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एमोलिन मॉइस्चराइजर। एमोलिन मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगाइएगा, उसके ऊपर ये इवॉन मॉइस्चराइजर लगाइएगा। दैट विल रिड्यूस योर ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस, और उसके साइड इफेक्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ड्राइनेस, इचीनेस, स्वेलिंग एंड वर्स्ट वाली ना खुजली होने लग जाती है। सो ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर पाएंगे दो प्रोडक्ट से, ठीक है। इवॉन का मॉइस्चराइजर एंड एमोलिन। एमोलिन आई थिंक सो मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, वो ऑलमोस्ट खत्म था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने पूरा खत्म कर दिया हुआ है। तो आप एमोलिन मॉइस्चराइजर ले सकते हो, दोनों ही मेडिकेटेड है एंड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, ठीक है। आप वो दोनों ट्राई कर सकते हो। ट्राई करूंगी, अभी पिक्चर लगा दो उसकी एमोलिन मॉइस्चराइजर की, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो हाइड्रेटिंग चीजें यूज की थी वो क्या थी। एक था सेटाफिल का हाइड्रेटिंग क्लिनजर, क्योंकि वो बहुत हाइड्रेटिंग है, उससे ज्यादा इचीनेस या पीएच लेवल खराब नहीं होता है। सेकंड चीज मैंने यूज की थी वो था 5% नाइसिनामाइड सीरम। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, कोई भी प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, आप वो ले सकते हो। बहुत हाइड्रेटिंग है, आप अपने मॉर्निंग टाइम में उसको इंक्लूड कर सकते हैं हाइड्रेशन के लिए और फ्लेकीनेस को कम करने के लिए। थर्ड चीज आप ये यूज करिएगा इवॉन मॉइस्चराइजर एंड एमोलिन मॉइस्चराइजर फॉर द हाइड्रेटिंग, ठीक है। साथ में आपने सनस्क्रीन यूज करनी है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, आप यूज कर सकते हैं। और ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और साथ में अगर रेटनॉइड जर्नी में हो तो कमेंट करना। कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।